दोस्तों रीजनिंग का हमारा सेट नंबर 4 है। उसका हमारा पहला क्वेश्चन है समुच्चय वाला क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, आप सभी को पता है। देखो इसमें पैटर्न क्या लग रहा है। इसमें हमें इन दो संख्या की हेल्प से तीसरी संख्या बनानी है, तो कैसा बन सकता है। तो सर तरीका ये है, 6 लिखो, 4 का कर दो आधा, तो आ जाएगा सर 8। सर 8 लिखो, सर 8 लिखो और 6 लिखो और 8 का कर दो आधा, 10 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे करो, 12 लिखो और 8 का कर दो आधा, तो कितना आ जाएगा 16। यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, एक कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। +1 +1 +1 +1 +1 +1। ठीक है, तो ये तो आसान है। +1 IJMNPQ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि कौन सी छुपी हुई आकृति इसमें दिखाई दे रही है, मतलब कौन से ऑप्शन में छुपी हुई आकृति दिखाई दे रही है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन छांटने की कोशिश करते हैं, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। देखो कि कौन सी आकृति इसमें निहित है। इस टाइप की आकृति नहीं आ रही इसमें, एंड इस टाइप की, देन इस टाइप का भी त्रिभुज नहीं बन रहा। इस टाइप की आकृति तो बन रही है, पर ये इस टाइप का नहीं आ रहा। ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये आपकी, ये वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है, एंड स्टेप फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 0। 20 का डिफरेंस है यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 15। 15 में से 9 गया, 6। 1, 16 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है। 4 4 का गैप आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे कितने का डिफरेंस होगा, यहाँ पे 8 का डिफरेंस होगा, यहाँ पे 4 का डिफरेंस होगा। तो 15 में 4 जोड़ देंगे तो 19 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा ओड वन आउट है, उसको छांट के आपको बताना है कौन सा सबसे अलग है। देखो 8 4 12, 7 दोनों, ये भी 3 का मल्टीपल है। 6 4 10, ये 3 का मल्टीपल नहीं है ना। 5 4 10, 2 12, ये तो है 3 का मल्टीपल, पर ये वाला 3 का मल्टीपल नहीं है। 8 7 15, 5 4 9, ये भी 3 का मल्टीपल है। 2 ऑप्शन कट गए, एक ऑप्शन बच रहा है। इसको डिवाइड भी करके हम देख सकते हैं। देखो 84 से अगर हम 672 को डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, 8 टू बट्टू 64, 8 बार जाएगा ये पहाड़ा। ठीक है, तो 8 बार डिवाइड हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट में कह रहा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। देखो फिर बता रहा हूँ, ये आपको ऑप्शन से करना है। पास की वस्तु पास में दिखाई देगी, दूर की वस्तु दूर में दिखाई देगी। तो देखो ये वाला मुंह इधर है तो ये पास में होगा, ये वाला मुंह पास में है तो ये पास में होगा। ये काले वाला नीचे है तो नीचे होगा, वाइट वाला ऊपर है तो ऊपर हो जाएगा। ये दोनों काले काले इधर है तो दोनों काले काले, राइट आंसर इज द वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका समुच्चय वाला क्वेश्चन है, सेट वाला क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है, इसमें ये कंसेप्ट लग रहा है कि फर्स्ट और थर्ड की गुना करो 60 आएगा, और सेकंड में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 बन जाएगा आपका। ऐसी फर्स्ट और थर्ड की गुना करो, 90 आ रहा है। ऐसे इसमें अगर 3 से गुना कर देंगे तो 90 बन जाएगा। तो कंसेप्ट ये है कि फर्स्ट और लास्ट की गुना करो, और जो आपकी बीच वाली है उसमें 3 से गुना कर दो, तो बराबर आ जाएंगे दोनों के दोनों। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। तो मैंने भाई 60 की गुना 20 में करी, कितना आएगा, 6 दूनी 12, 1200 आ रहा है। अब क्या 400 में 3 से गुना करने पे 1200 बन रहा है, हाँ जी बन रहा है। इसका मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो। देखो
इसमें क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है -2 -2 -2 हो रहा है, तो -2 हो जाएगा, -2 करोगे तो कितना जी आ जाएगा। अब इसमें भी देखो टी -2 नहीं, टी से एस हुआ -1 -1 -1, तो यहाँ पे पी आ जाएगा, पी इसमें भी आ रहा है, ये कट गया, दो ऑप्शन बचे। अब देखो ये एल जे एच, ये क्या है एल, देखो यहाँ पे एल है, फिर उससे छोटा हुआ जे, फिर यहाँ पे दो कम हुआ, दो कम हुआ, दो कम हुआ, तो यहाँ पे भी दो कम होगा, डी आएगा, है ना। और यहाँ पे देखो एन एम, एक कम एक कम एक कम, तो यहाँ पे भी एक कम हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो एनालॉजी का सिंपल क्वेश्चन था, आपने बना लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तेदार सब्जियां सलाद खाना। देखो अब एक बात बताओ, खाने खाने के अंदर क्या आ जाएगा, देखो ऑप्शन है, इसको भी ऑप्शन से एलिमिनेट करना। देखो खाने का तो बड़े वाला गोला बन जाएगा, है ना, खाने का क्या बन जाएगा, बड़े वाला गोला, सब्जी वाला और सलाद वाला। कुछ सब्जी सलाद हो सकती है और कुछ सब्जी सलाद हो सकती है, कुछ सलाद सब्जी, कुछ सब्जी सलाद, तो यानी भोजन के अंदर दोनों ही फिट हो जाएंगे, पर यहाँ पे सम का रिलेशन बनेगा, तो यही आपका राइट आंसर है। देखो और बताता हूँ, ये आपका फिट नहीं बैठने का इसमें, ये फिट नहीं बैठने का, ठीक है, क्योंकि फूड को तुमने बिल्कुल अलग कर लिया, है ना, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएंगे ऑटोमेटिक ही। यहाँ पे पूछ रहा है कि छिपी मतलब जो नेक्स्ट आकृति आएगी वो कौन सा आएगा। देखो इसको आप ऑप्शन से करोगे तो बेटर होगा। देखो पहले वी यहाँ पे आ गया, फिर वी यहाँ पे आ गया, ठीक है, देखो पहले वी यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर वी कहाँ चला गया, फिर वी यहाँ से यहाँ आ गया। अब वी यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो वी यहाँ से इधर आएगा। ठीक है, और चेक करते हैं, वी तो हमने चेक कर लिया, और चेक करते हैं, तो 6 अभी यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर 6 यहाँ आ गया, फिर 6 यहाँ आ गया, तो अब 6 कहाँ जाएगा, अब 6 इसके विपरीत चला जाएगा, तो 6 यहाँ आ रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भी आप मेल करा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि इसको इसमें कोड किया जाता है, इसको इसमें कोड किया जाता है, तो पॉलिसी को इसमें कोड किया जाएगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे कि देखो इसके नंबरिंग लिख लो, 13 1 14 1 7 5, ऐसी इसके नंबरिंग लिख लो, 8 10 4 4 17, देखो ये 1 है, ये 7 है, अलग अलग है, ये 17 है, 17 16, तो क्या नज़र आ रहा है, हमें ये नज़र आ रहा है सर, हमें ये नज़र आ रहा है, कितना था यहाँ पे, ये 4 था सर, ठीक है सर, हमें ये नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं अपोजिट हो रहा है ना, अपोजिट, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, अपोजिट हो रहा है, ये +3 ये +3, ठीक है सर, और ये +3 है ना सर, और हाँ जी, यानी अपोजिट कर दो और +3 कर दो, तो यहाँ पे +3 करेंगे, यहाँ पे +3 करेंगे, यहाँ पे तो 19 आएगा, 19 पर एक ही ऑप्शन आ रहा, यही आपका राइट हो जाएगा। देखो इसको अगर मैं चाहता तो 2 सेकंड में उड़ा सकता था, पर ये मैंने आपको लिखने के लिए इतना टाइम लिया है। इसमें कह रहा है कौन सा शब्द सबसे अलग होगा, तो कर लेते हैं भैया। देखो 10 17 13, 1 27 4, 2 24 24 5, देखो सबसे अलग कौन सा होगा, सबसे अलग जो होगा उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है, ठीक है, तो इससे तो हम नहीं पहचान सकते। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से कितना हो रहा है, 27 27 नहीं 26 हो गए, 26, यहाँ पे प्लस, यहाँ से +5 हो रहा है, यहाँ से भी प्लस, नहीं यहाँ से +4 हो रहा है, यहाँ से भी +4 हो रहा, यहाँ से भी, यहाँ से यहाँ से भी +4 हो रहा, इसमें नहीं होगा 4, इस वजह से ये अलग हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी देख सकते हो आप कि अगर आप बी एक्स ई, अगर आप बी एक्स को देखोगे,
बी 2 नंबर पे, एक्स 24 नंबर पर। तो कितना प्लस हो रहा है? 22 प्लस हो रहा। अब देखो इसमें 22 प्लस नहीं हो रहा है ना, इसमें भी नहीं हो रहा, एक ही ऑप्शन है ये वाला। तो इसको ऐसे भी एनालॉजी को बना सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 441 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है सर 21 का स्क्वायर, ठीक है। और ये होता है सर 7 का स्क्वायर। बस क्वेश्चन आपका हो चुका है भाई। क्या, कैसे सर? 9 सत्ते, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? और देखो नीचे तो स्क्वायर नहीं बन रहा ना, तो हमारे इसको स्क्वायर का लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई का लॉजिक काम कर सकता है। अगर आप मल्टीप्लाई का लॉजिक, तो दोस्तों इसमें ये लॉजिक है, इसमें इसकी गुना इसमें कर रखी है, यानी 49 की गुना 63 में कर रखी है। उसके बाद 7 से डिवाइड कर रखा है। 7 सत्ते 49, यूनिट जीरो एक आना चाहिए, एक आ रहा है, ठीक है। और उतना ही आएगा जितना मैं बता रहा हूँ आपको। 7 की गुना 14 में करो, फिर 7 से ही इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि दो नंबर से एक तीसरा नंबर बनाना पड़ता है ना। देखो 14 बना दिया। अब ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा। 7 की गुना 28 में करो, डिवाइड किससे करना है सर हमको? 7 से। क्या 28 बन रहा है? नहीं सर 35 आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ इस वाले आंसर को। 14 गुना 28 और सर डिवाइड कर दो 7 से। 7 दूनी 14, 28 दूनी 56 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। इसमें कह रहा कि संतुलित करना है तो किन को आपस में चेंज करना होगा। तो भाई सबसे पहला वही जो मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ हर बार, कि सबसे पहले देखो क्या किससे डिवाइड हो रहा है। सर क्या किससे डिवाइड हो रहा है? सर 13 के बारे में 117 आता है, बिल्कुल आता है सर, ठीक है। और सर 16 चौका 56, 16 दूनी 28, 14 थी 42, 16 28, ठीक है। तो सर एक काम करते हैं, प्लस और, क्योंकि देखो डिवाइड तो हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है, तो डिवाइड को हमको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो डिवाइड को छेड़ो मत, डिवाइड को छेड़ो मत। दो ऑप्शन बचे सर, है ना। तो प्लस और गुने वाले को चेंज कर दो, प्लस वाले को, क्योंकि ये बनाना है ना हमें। बस ये चेंज करोगे तो देन आपका आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ से क्या काम कर दो, इसके स्थान पर प्लस लगा दो, इसके स्थान पर गुना कर दो। ये 9 बार चलेगा पहाड़ा, 9 बार चलेगा ना। 9 गुना 16 प्लस 540 माइनस 40, ठीक है। इसमें से 40 घटा देंगे 500, और यहाँ पे 4 आएगा यूनिट डिजिट, यानी 4 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो महिला, प्राध्यापक, खिलाड़ी। अब कुछ महिला जो हो सकती हैं खिलाड़ी हो सकती हैं, है ना। हो सकता है कुछ महिलाएं क्या हो, अध्यापक भी हो, है ना। कुछ महिला खिलाड़ी हो सकती हैं, कुछ महिला अध्यापक भी हो सकती हैं। तो ये आपका सम का रिलेशन बनेगा। अब ऐसा नहीं कि भाई तुम महिला को अलग कर दोगे कि भाई महिला खिलाड़ी नहीं हो सकती, ये तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। अगर तुम इसको देखोगे तो इसमें जो रिलेशन बनेगा, अगर तुम बीच वाले को महिला लेते हो, खिलाड़ी हो सकती है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको कनेक्ट करना है तीनों को एक साथ, तो ये इसमें तीनों एक साथ नहीं है। अगर महिला है तो ज़रूरी थोड़ी है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका वही आंसर बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो पहले त्रिभुज सीधा था, फिर उल्टा हुआ, फिर सीधा हुआ, फिर उल्टा हुआ, इसका मतलब अब सीधा हो जाएगा। देखो ऑप्शन काटना मैं सिखाता हूँ आपको, यानी सब में सीधा सीधा दे रखा है ना। पर सर एक बात का ध्यान रखना है आपको। मैंने पूछा क्या सर? देखो जब ये सीधा हो रहा है ना, देखो जब ये सीधा हो रहा है बार बार, तो इसकी जो ब्लैक वाली साइड है वो इधर की तरफ आ रही है, लेफ्ट साइड की तरफ। इसका मतलब लेफ्ट साइड होगा। ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, एक ही आंसर आया, डी आंसर इज द राइट आंसर। देखो देखो जैसे कछुआ हैचलिंग होता है, वैसी खरगोश कीटन करता है, ठीक है। इसका मतलब जैसे टर्मिनोलॉजी कछुए से हैचलिंग संबंधित है, उसी प्रकार खरगोश कीटन करता है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आता है कि जिस प्रकार चूहा बिल में रहता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, जिस प्रकार चूहा बिल में रहता है, एक सेकंड, इसमें और बढ़िया बना सकते हैं हम। देखो जिस प्रकार शेर जो होता है, शेर गुफा में रहता है, उसी प्रकार बताइए खरगोश कहाँ पर रहता है,
ठीक है, तो खरगोश बिल में रहता है। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है, इसको भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको चैन को पूरा करना है। तो चैन कैसा पूरी होगी सर? चैन ऐसे पूरी होगी सर, हम इसको देख लेते हैं एक बार क्या पैटर्न चल रहा है। सर हमको महसूस हुआ ए के बाद सी आ रहा, ए के बाद सी आ रहा, ए के बाद, देखो सर आपको कैसे पता चलता है? हमको ऐसे पता चलता है क्योंकि ये पैटर्न लग रहा है, देखो ए सी ए सी ए सी, तो यहाँ पे ए के बाद में सी आएगा नहीं आएगा? तो सर ये ऑप्शन काट दो, ये ऑप्शन काट दो, दो ऑप्शन बचे सर। अब यहाँ पे देखो और क्या हो रहा है सर, और चल रहा है, क्या चल रहा है सर? हम देख रहे हैं सी के बाद में सर एम आया था, अब ये पैटर्न चलेगा। यहाँ पे सी के बाद देखो, इस सी के बाद एम आया, फिर इसके बाद एन आएगा, फिर इसके बाद ओ आएगा, फिर इसके बाद पी आएगा, यानी प्लस प्लस वन वन होता जा रहा है। तो इस वजह से यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कह रहा है इसमें छुपी हुई आकृति कौन सी है, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ये ऑप्शन सी सोल्व करना है। तो आपको देखना है कौन से ऑप्शन में ये स्ट्रक्चर आपको बनी हुई दिखाई दे रही है, कौन से ऑप्शन में ये वाली स्ट्रक्चर आपको बनी हुई दिखाई दे रही। तो भाई साहब देखो कहाँ पे दिख रही है, ये दिख रही है भाई साहब आपको। हाँ जी देखो, ये रही, ये वाली स्ट्रक्चर आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर दिखाता हूँ, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। लो जी, आपकी सेवा पर ही हम उपलब्ध हैं। देखो ये 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 ये, तो ये आपको क्वेश्चन में पूछा था, यही आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही। देखो इसमें नहीं दिखाई दे रही, ना ही इसमें दिख रही, ना ही ऊपर वाले में दिख रही, इस वजह से हमारा डी आंसर हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, एनालॉजी का बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लगा रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगा रखा है 175 की गुना कर दी 30/25 में। ठीक है, ऐसा क्यों करा? क्योंकि ये नंबर बनाना है हमको इसके हेल्प से। तो 25 छिका 150 सत्ते और 7 21 210। अब यहाँ पे भी देखो ये कंसेप्ट लग रहा है नहीं, 310 गुना 30/25, 25 चौका 100, 2 जीरो खत्म हो जाएगी, 4 आ जाएगा, 4 तिया 12। यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट 2 आ रहा, ऐसे इसमें करके देखो 295 गुना 30/25। ठीक है सर, 30/25 कर लो, है ना, या फिर और भी आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो 5×5 = 25, 5×6 = 30, या आप 6/5 से भी गुना कर सकते हो, ये ध्यान से समझना। जिस बच्चे ने 6/5 से गुना करके आंसर लाया वो भी ठीक है। ठीक है, अब इसको 5 से उड़ा के देख लो भाई, 5×5 = 25, बचा कितना 4, 5×9 = 45, 9×6 = 54, यूनिट डिजिट 4 आ रहा होगा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो यूनिट डिजिट 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा, वही आपका राइट आंसर है। तो कह रहा है किसको आपस में बदला जाए जिससे हमारा आंसर ये आ जाए। देखो सर ये देखो बिल्कुल डिवाइड हो रहा है सर इससे, ओके, पर डिवाइड तो हो रहा है पर ये नंबर छोटा हो जाएगा, और जब इसकी गुना इससे करोगे तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, 34 नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये कम नंबर इसमें से घटाने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले अगर हम पहले ऑप्शन चेक करते हैं, प्लस और माइनस को कन्वर्ट करते हैं, ये प्लस को और माइनस को कन्वर्ट करते हैं, तो ये 3 तिया 9 हो जाएगा, और 6 चौक ये 24 हो जाएगा, 240 +3, सॉरी ये क्या है, -3 + 8। तो देखो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, हमारा 34 कभी नहीं आएगा। तो इस वजह से पहला ऑप्शन कट हो गया। दूसरा ऑप्शन लोगे, पेपर में भी ऐसे ही करना है आपको, अगर दिमाग में नहीं आ रहा ना तो सारे ऑप्शन चेक करके देखो। देखो क्या काम करेंगे सर, हम अगर डिवाइड और गुना को आपस में चेंज कर दे, ये डिवाइड कर दो और यहाँ पे इसका मतलब गुना कर दो, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर, ये आ जाएगा सर 4 एकम 4, 4 पंजे 20, प्लस 9 तिया 27 -8। ठीक है सर, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, ये आ जाएगा आप 7 यहाँ से आएगा +27, साथ में जोड़ेंगे तो यहाँ 34 आ जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक आपका राइट आंसर। ये भी मैं आपको हर सेट में कराया हूँ, इसको आप अरेंज करना, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद कर लोगे, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन, मैं ऐसे आपको समझा समझा के थक चुका हूँ अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में है। Z-B, देखो माइनस कहाँ आ रहा, माइनस आ रहा सर इसमें। Z-B का मतलब है कि Z B की पुत्री है, जो Z है किसकी पुत्री है, B की पुत्री है सर। ठीक है, B D इसका मतलब है B D का पिता है, जो B है वो D का पिता है, ये पिता हो जाएंगे सर B, है ना। D G का मतलब क्या हो जाएगा, जो D है वो
जो डी है वो जी का पिता है, जो डी है वो किसका पिता है, वो जी का पिता है। तो जेड जी से किस प्रकार संबंधित हो, तो इसकी बुआ हुई ना भाई साहब, तो ये बुआ हो जाएगा इसका राइट आंसर। कह रहा है कि 5 को दर्शाने वाला विपरीत फलक क्या होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि पैटर्न क्या है हमारे पेपर का। तो 5 का विपरीत क्या होगा, वन कॉमन ट्रिक लगा लो या जैसा आपका मन कर रहा वो कर लो। 5 का पूछ रहा है ना, हाँ तो क्या काम करेंगे बताओ। 5 का पूछ रहा है सर, ठीक है, वन कॉमन ट्रिक, वन कॉमन ट्रिक, ठीक है, ओके 5 का पूछ रहा था ना। देखो एक कॉमन आ रहा है 5, तो 5 ले लिया सर हमने कॉमन। फिर इसको क्लॉकवाइज चलना है, 6 4 है ना, इधर की तरफ चलोगे 2 3। तो इसका मतलब 5 का विपरीत क्या होगा, देखो 6 का विपरीत तो हो जाएगा 2, 4 का विपरीत हो जाएगा 3, अब क्या बचा सर 1 बचा। तो 1 किसका विपरीत हो जाएगा, 1 का विपरीत, क्योंकि 6 होते हैं ना टोटल 1 2 3, तो 1 ही बच रहा था, तो इसका मतलब वो इसका विपरीत हो जाएगा। जैसे नेत्र विज्ञान आंखों से संबंधित है, उसी प्रकार त्वचा विज्ञान किससे संबंधित है, त्वचा से संबंधित है। ये आपको क्वेश्चन आसान क्यों लग रहा है, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है। अगर ये इंग्लिश में लिखा होता तो इसका टर्मिनोलॉजी अलग होता, उसके लिए फिर हार्ड क्वेश्चन बन जाता वो बच्चों के। यानी इस प्रकार के जो संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी में आसान रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये 25 क्वेश्चन आपने सोल्व करे होंगे। मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी ये सीरीज़।